नमस्कार। कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ की छत के ऊपर एक व्यक्ति हुआ बेहोश। मौके पर पहुंची आपदा प्रबंधन की टीम और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एम्बुलेंस भी मौके पर बुलाई गई। आपको बताना चाहेंगे कि कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ की छत पर एक बेहोश व्यक्ति के होने की सूचना आपदा प्रबंधन की टीम को मिली थी और उन्होंने रेस्क्यू करते हुए उसे नीचे उतारने में सफलता हासिल की है। आपको यह बताना चाहेंगे कि आपदा प्रबंधन की टीम ने इस प्रकार सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को पूरा किया है। चौकी अहमद आपको ये बताना चाहेंगे कि आपदा प्रबंधन की टीम का प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ में आज चल रहा था। उसके दौरान ये रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशिक्षण के दौरान आपदा प्रबंधन की टीम ने करके दिखाया है, ताकि आपदा आने पर इनके टीम के द्वारा किस प्रकार किसी व्यक्ति को आपदा में आने पर या बेहोश होने पर या नहर में डूबने पर किस प्रकार रेस्क्यू कर उसे बाहर निकालना है और उसकी जान बचानी है। इसी को लेकर यह ट्रेनिंग दी जा रही है और नए नए आयामों के तहत इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि आपदा आने पर सुरक्षित व्यक्ति की जान बचाई सके। और वहीं दूसरी ओर इस टीम का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसकी भी पूर्ति कर सकें। आपको सुनाते हैं कि कलेक्टर हनुमानगढ़ का इस ट्रेनिंग के बारे में और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में क्या कहना है, सुनिए। हनुमानगढ़ में जो हमारे सिविल सेवक हैं, जो नागरिक सुरक्षा का कार्य करते हैं, इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि पूरे ज़िले में कोई भी आपदा आ जाए तो सबसे पहले हम इनको ही यहाँ से रवाना करते हैं, क्योंकि ये यहाँ मुस्तैद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। पिछले 4 दिनों से गंगानगर से टीम आई, हमारे अच्छे इंस्ट्रक्टर आए। इन्होंने पूरी टीम को प्रशिक्षण दिया कि अगर किसी भी प्रकार की आपात स्थिति आ जाए तो हमें किस प्रकार लोगों की जान बचानी है। इसमें जो बेहोश हो जाते हैं या चोट आ जाती है या किसी भी प्रकार के जो लोगों को नुकसान पहुंचता है, उनको हम कितना कम से कम समय में सारे लोग मिलकर के एक टीम भावना से कार्य करते हुए उनकी जान बचा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे जितने भी ये स्वयं सेवक हैं उनके लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण अपनी योग्यता में वृद्धि के लिए बहुत ही ज़रूरी है और भविष्य में भी हम समय समय पर आयोजित करेंगे। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से बजट दे के कुछ उपकरण दिए हैं, जिनसे भी इनको दक्षता आएगी और भविष्य में ज़िले में जो भी आपदा या कोई ऐसी स्थिति आती है उससे निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर, संसाधनों की काफ़ी कमी रहती है, आए दिन प्रॉब्लम रहती है, तो उसको लेके कोई इनके लिए स्पेशल बजट का या कोई प्रावधान? संसाधनों की कमी रहती है और इसी की जो मांग चल रही थी, इसके मद्देनज़र भी सरकार की तरफ से 30 लाख का बजट मिला। कुछ उपकरण खरीदे गए हैं। कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनकी जिला स्तर पर निविदाएं नहीं हो पाती या लोग भाग नहीं लेते हैं। उसके लिए हमने माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदय से रिक्वेस्ट किया है कि जो बोट है या आग लगने के जो बहुत ही हाई क्वालिटी के और हाई टेक्नोलॉजी के उपकरण हैं, काफ़ी महंगे भी होते हैं, उनको राज्य स्तर से ख़रीदा जाए, ताकि ज़िले में ये मिल जाएंगे तो आने वाले समय में फ़ायदा पहुंचेगा। हमारा लगातार प्रयास है कि इन बच्चों को अधिकतम अच्छे उपकरण दे करके पहले इनकी सुरक्षा हो, ताकि ये पूरे कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन के साथ में अन्य लोगों की आपदा की स्थिति में सहायता करने की स्थिति में रहें इसमें से। वहीं दूसरी ओर अगर कहीं आग लग जाती है, जहाँ कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, तो उसको सुरक्षित कैसे निकालना है और इस लगी हुई आग को, अचानक जो आग लगती है, इसको कैसे बुझाया जाना है, इसका भी डेमो दिया गया। आपदा प्रबंधन की टीम ने डेमो के जरिए यह समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार लगी हुई आग पर काबू पाया जाना है और जो व्यक्ति इस मौके पर घायल हो जाता है उसको सुरक्षित वहाँ से उठाकर किस प्रकार एम्बुलेंस में डालकर चिकित्सालय तक पहुंचाने का काम करना है। इसको डेमो भी दिखाया गया है, ताकि ऐसी स्थिति आने पर आपदा प्रबंधन की टीम किस प्रकार काम करती है, इसको लेकर भी यह डेमो दिखाया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि जो ट्रेनिंग देने के इंस्पेक्टर हैं वे इस मौके पर इस पूरे प्रशिक्षण पर क्या कह रहे हैं, वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए।
तैयारी की जाती है। इस तैयारी के तहत ही जितना भी अगर मान लीजिए बिल्डिंग डैमेज हुई है उस पर किस प्रकार रेस्क्यू की जाती है, नागरिक सुरक्षा विभाग के स्वयंसेवक हैं ये सीखते हैं और इसका एक डेमो, लाइव डेमो हम करने जा रहे हैं। इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि आग को कैसे काबू कर रहे हैं। अगर मान लीजिए वहाँ फर्स्ट एड की ज़रूरत है तो फर्स्ट एड, या मान लीजिए एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो किस प्रकार वो कार्य करती है, और एक डैमेज बिल्डिंग से किस प्रकार एक कैजुअलिटी को, जहाँ पर कि सीढ़ियों का आने का रास्ता नहीं है, और तो वो किस प्रकार उस डैमेज बिल्डिंग से किसी कैजुअलिटी को या हताहत व्यक्ति को रस्सी की सहायता से, चेयर नोट की सहायता से नीचे उतारा जा रहा है। आपने अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो करके दिखाया उसके अंदर क्या क्या कमियां आपने देखी, क्या उसके सुधार के लिए आप आगे इनको कहेंगे? किनको सर? अभी जो आपने किया है उसमें कुछ कमियां पाई गई? कमियां लगी? नहीं सर, कमियां स्वाभाविक है क्योंकि पहली बार एक बार डेमो हुआ है ये। इसका प्रैक्टिस होनी चाहिए पहले, उसके बाद में फाइनल होना चाहिए। जो आज ये रेस्क्यू किया है या आपने कोई पूरे आपके पास संसाधन है इसके? हाँ संसाधन है सर, अभी आ गए हैं, आपदा से लिए हैं सारे संसाधन। एम्बुलेंस और एम्बुलेंस हमारे पास नहीं है सर, वो आप CHMO साहब से आ जाएगी। अच्छा। कितने दिन की ट्रेनिंग है? ये 4 दिन का संयुक्त अभ्यास था सर, जॉइंट एक्सरसाइज थी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सर, सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर सर। समय समय पर जब भी हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर इस प्रकार की आपदा आती है तो आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंचकर उन्हें सुरक्षित नहरों से बाहर निकालने का काम हो, चाहे कहीं आग लगने की बात हो और कोई आपदा आने की बात हो, तो वहां पर आपदा प्रबंधन की टीम पहुंचकर आपदा प्रबंधन के तहत पूरी कार्रवाई करती है। लेकिन कहीं न कहीं सरकार की तरफ से इनको स्थायी करने का काम भी आगे आने वाले समय में करने की आवश्यकता है, क्योंकि अल्प वेतनभोगी कर्मचारी होने के कारण अपनी जान की परवाह न करते हुए ये कर्मचारी डूबे हुए व्यक्ति को बड़ी नहर से निकालने का काम करते हैं। कहीं न कहीं सरकार की तरफ से इनकी तरफ वेतनमान बढ़ाने और सुविधाएं देने की तरफ भी गौर करने की आवश्यकता है, और स्थायी नियुक्ति अगर इन्हें मिल जाती है तो और भी अच्छे ढंग से हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर आपदा आने पर यह टीम कार्य कर सकती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।